गाइज, आज का वीडियो आपका पहला चैप्टर लास्ट लेसन से मैंने मल्टीपल चॉइस के 10 प्रश्न हैं उन सभी को लिया है इसमें। तो आइए देख लेते हैं। पहला वाला प्रश्न लिखा है, फिंच वाज अ ग्रेट dread of scolding because a camel had said that he would question the man. Finch was in great dread। जो फिंच है ये इस लेसन के राइटर हैं, तो वो बहुत डरे हुए थे इस बात को लेके, क्योंकि एम हैमल हैड सेड, मिस्टर एम हैमल ने कहा था, यानी कि जो टीचर थे उनके, उन्होंने ये कहा था कि वह उनसे प्रश्न पूछेंगे। किस विषय पे? 4 विकल्प नीचे दिए हुए हैं। पहला वाला इन्फिनिटिव्स, दूसरा पार्टिसिपल्स, तीसरा आर्टिकल्स और चौथा प्रोनाउन। तो उन्होंने सेकंड वाला विकल्प सही है, पार्टिसिपल पे प्रश्न पूछने के लिए कहा था, और उस लेखक को फिंच को यानी कि याद था नहीं, इसलिए वो डरा हुआ था। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एम हैमल वाज वियरिंग हिज ग्रीन कोट विच ही ओनली रोर ऑन, और बीच में रिक्त स्थान है, आगे लिखा है डेज। हिंदी अर्थ इसका ये है, एम हैमल वाज वियरिंग, एम हैमल पहने हुए थे, हिज ग्रीन कोट, अपना हरा वाला कोट, विच ही ओनली रोर, उसे वो केवल पहनते थे, ऑन, और बीच में रिक्त स्थान डेज। किस दिन पे? प्राइज, इंस्पेक्शन, स्पेशल, और चौथे में है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव ही फिल करना है, क्योंकि प्राइज माने होता है पुरस्कार देने के अवसर पर, इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण के अवसर पर, या फिर किसी स्पेशल दिन। तो ऐसे ही मौक़ों पर वो हरा कोट पहना करते थे। तो इसमें आपको लिखना है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर के जितने भी मौके हैं सब अवसरों पर वो उसी रंग का वो ड्रेस पहना करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड सेड, माई चिल्ड्रेन, दिस इज द लास्ट लेसन शैल गिव यू। तो इसमें आपको क्या भर देना है? लास्ट, क्योंकि पहले विकल्प में फर्स्ट है, दूसरे में बेस्ट है, तीसरे में ओनली है और चौथे में लास्ट है। हिंदी अर्थ इसका ये हुआ, एम हैमल माउंटेड, एम हैमल बैठे हुए थे, हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड सेड, और उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम सबक है, शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, द ओल्ड मैन वेयर सिटिंग इन द बैक ऑफ द क्लास एंड इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग देयर मास्टर फॉर हिज, आगे लिखा है ईयर्स ऑफ फेथफुल एडवाइज। आपको इसमें भरना है 40, चौथा वाला विकल्प सही है। हिंदी अर्थ इसका ये है, वो बूढ़ा व्यक्ति पीछे की कक्षा की पीछे की सीट पर बैठा हुआ था, और यही उसका अपने मास्टर, जो 40 साल तक उन्होंने बड़ी ही वफादार पूर्ण सेवा करी थी, उसके प्रति धन्यवाद देने का यही उसका तरीका था। क्वेश्चन नंबर 5, देयर पेरेंट्स preferred to put them to work on a farm or at the, फिर एक स्थान है, so as to have a little more money। इनके माता पिता अधिक पसंद करते थे कि उसको किसी काम पे लगा दे, या एक फार्म में, अथवा नीचे 4 विकल्प दिए हैं, फैक्ट्रीज, कंपनीज, शॉप्स, मिल्स। तो इसमें चौथा वाला विकल्प सही है, मिल्स, यानी कि फ्रेंच जो राइटर है उसके पिता ये चाहते थे कि इस पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा अच्छा है कि उसका लड़का किसी फार्म में लग जाए या फिर किसी मिल में लग जाए, ताकि वो हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि वो अधिक से अधिक पैसा पा सके या कमा सके। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द, रिक्त स्थान है, टू देयर प्रिजन। जब एक देश के लोग कभी गुलाम बनते हैं लंबे समय के लिए, तो दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, यदि वो अपने भाषा को पकड़े रहते हैं तो उनके लिए ऐसा ही होता है कि उनके पास
उनकी आज़ादी की चाबी है। थर्ड वाला विकल्प सही है, की मीन्स चाबी, अर्थात लोग जब गुलाम बनते हैं किसी दूसरे देश के द्वारा, अगर वो अपनी भाषा को नहीं त्यागते हैं तो उनके पास हमेशा वो आज़ादी की चाबी रहती है। और यदि भाषा को ही त्याग देंगे तो फिर वो आज़ादी के विषय में कभी सोचे ही ना। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन द, और फिर रिक्त स्थान है, आगे लिखा हुआ है द पिजोन्स वुड वेरी लो। तो ऑन द रूफ भरना है इसमें। पहले में रूफ है, दूसरे में वाल है, तीसरे में गेट है और चौथे में टिन है। तो आपको भरना है रूफ। छत के ऊपर कबूतरों की गुटुर गुजू हो रही थी, बड़ा धीमी धीमी आवाज़ में हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हैमेल सिटिंग, रिक्त स्थान है, इन हिज चेयर। तो इसमें है भरना आपको चौथा वाला विकल्प, मोशनलेस। जब कभी मैंने अपनी लिखावट के दौरान अपना सर ऊपर उठा के देखा तो एम हैमेल बिल्कुल स्थिर अपनी कुर्सी में बैठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन, 4 विकल्प हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री, फ्रेंच, जर्मन। तो आपको भरना है हिस्ट्री। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। अपनी लेखनी के बाद यानी कि लिखावट के बाद हमें एक इतिहास का भी सबक सिखाया जाना था। क्वेश्चन नंबर 10, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एम हैमिल स्टूड अप वेरी, रिक्त स्थान है, इन हिज चेयर। तो 4 अल्टरनेटिव हैं, लीन, थिन, फेल, वीक। आपको लिखना है एम हैमेल स्टूड अप वेरी फेल इन हिज चेयर। मिस्टर हैमेल, एम हैमेल जो थे वो अपनी कुर्सी में बैठे हुए हैं, पेल यानी कि बिल्कुल पीला चेहरा लिए हुए, उनका फेस था वो मुरझाया हुआ था, पीला पड़ गया था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।